हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इज़ फन। आज मैं आपके सामने टॉपिक लाई हूँ टेंस। ये जो है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। प्लीज़ उस वीडियो को पहले रेफर करें, उसके बाद इसे देखें तो आपके लिए जो टेंस के जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। टेंस इट्स काइंड मैंने यहाँ पे लिया है। मैंने अर्लियर वीडियो में भी लिया है, बट इसको मैंने एज अ रिविजन के लिए मैंने इस स्लाइड को लिया है। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स। क्योंकि टेंस का मतलब ही होता है समय के बारे में बोलना, यानी कोई भी काम कौन से समय पे कर रहे हैं उसके बारे में जो विस्तृत पूरा डिस्क्राइब करके बोलता है, दैट इज कॉल्ड टेंस। तो उसी समय के अनुसार टेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। 3 तरह के होते हैं टेंस। तो फर्स्ट इज जो काम हो चुका है, दैट इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस किसको बोलेंगे? द एक्शन दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड, यानी जो काम पहले हो चुका है उसे हम पास्ट टेंस बोलेंगे। नेक्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, यानी कि द एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, यानी जो काम अभी हो रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। एंड फ्यूचर टेंस, इट डिस्क्राइब्स द एक्शन दैट येट टू बी हैपन, यानी जो काम अभी हुआ नहीं है बट होने वाला है उसे हम फ्यूचर टेंस बोलेंगे। The tense of the verb tells us whether the speaker considers the action as completed or still going on. यानी टेंस बेसिकली किस चीज की बात कर रहे हैं कि जो हम जो वर्क कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, तो जो वर्ब है सेंटेंस में, whether it is completed or still going on, क्या ये कंप्लीट हो चुका है या फिर अभी भी हो रहा है। जो स्टेटस है आपका, जो वर्क का स्टेटस है बोलता है, दैट इज बेसिकली कवर्ड अंडर टेंस। तो उसी के बेसिस में हम देख सकते हैं कि टेंसेस को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। हर एक का 4-4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के देखिए 4 है। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया था। यहाँ पे भी एक एज अ रिविजन के तौर पे मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर लिया है। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट was were V1 ing ऑब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट had प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से अगर हम प्रेजेंट का भी लेते हैं तो प्रेजेंट टेंस का भी 4 हिस्सा है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन द सेम वे फ्यूचर टेंस 4 हिस्सा है इसका भी। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जो है मैंने जानबूझ के यहाँ पे आपको इजी करने के लिए मैंने तीनों को एक साथ लिया है, सो दैट कि आपके लिए इजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको लर्न करने में इजी होगा। क्योंकि आप जितना कंपेयर करके पढ़ेंगे आप उतनी आसानी से सेंटेंस स्ट्रक्चर को आप लर्न कर सकते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर लर्न करना क्यों एसेंशियल है, क्योंकि ये जो बेसिक जो टेंस है, टेंस इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेंटेंस। तो जिस तरीके से एक घर को मजबूत करने के लिए उसके फाउंडेशंस, पिलर्स बनाना जरूरी है, और जितनी जल्दी आप पिलर बनाएंगे उतनी जल्दी घर कंप्लीट होता है। इन द सेम वे सेंटेंस के भी कुछ पिलर पॉइंट्स है, कुछ फाउंडेशंस है। तो जैसे आप जैसे पिलर को आप घर के पिलर बनाते हैं, और उस पिलर बनने के बाद आप देखिए फटाफट कितने अच्छे से जस्ट ईंटे को हम अरेंज करते हैं और घर फटाफट बन जाता है। तो इन द सेम वे ये एक तरह का पिलर ही है। तो आप जैसे आप ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को लर्न करते हैं, आपका सेंटेंस जो है बड़े ही आराम से, आई कैन 100% गिव यू गारंटी कि आपकी सेंटेंस कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो आपको ये बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको लर्न करना ही है, क्योंकि बगैर लर्न किए आपका कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसीलिए, और देखिए मैंने इजी करने के लिए मैंने जानबूझ के ऐसा, आप अगर कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपका बड़े आराम से लर्न हो जाएगा। देखिए कंपेयर कीजिए, यहाँ पे भी देखिए सेंटेंस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी सेंटेंस वर्ब एंड सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब डिफरेंस क्या है? पास्ट में ये V2 हो जाता है, प्रेजेंट में ये V1 हो जाता है, और फ्यूचर में भी V1 ही है, सिर्फ यहाँ पे शैल और विल लग जाता है। फ्यूचर में शैल विल लगाना जरूरी है। आप देखिए हर एक सेंटेंस में शैल विल लगाया ही गया है। वाई? बिकॉज शैल विल को जैसे ही हम ऐड करते हैं, किसमें?
प्रेजेंट टेंस में देखिए, प्रेजेंट टेंस और इसमें ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं, है ना। सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, तो शैल विल लगाते बराबर ही कोई भी सेंटेंस जो है वो फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप मान के चलिए कि इट इज अ बेसिक सिंबल टू मेक अ सेंटेंस फ्यूचर टेंस। तो इट इज वेरी इजी, आप जस्ट कंपेयर कीजिए। यहाँ पे भी देखिए, क्योंकि नाम है कंटिन्यूअस टेंस तो इसीलिए, यानी प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं इसको। तो प्रोग्रेसिव टेंस के लिए यानी कि कोई भी काम हो रहा है, चल रहा है, कंटिन्यूएशन में चल रहा है। इसे यहाँ पे देखिए लिखा है सब्जेक्ट जो है वो कॉमन रहेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही कॉमन है, सिर्फ वर्ब में चेंजेस आता है। यहाँ पे V2 था, यहाँ पे V1 प्लस ING। अब इसी के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस को भी आप कंपेयर कीजिए। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये कॉमन रहेगा ही, V1 प्लस ING आपको दिख रहा होगा, कंटिन्यूएशन है यानी कंटिन्यूस है या प्रोग्रेसिव टेंस है, इसलिए ये V1 प्लस ING। इन द सेम वे फ्यूचर कंटिन्यूस में भी देखिए V1 प्लस ING। डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे वॉज वेयर लगा, यहाँ पे इज़ आर लगा, यहाँ पे शैल विल सॉरी बी लग गया, है ना। इन द सेम वे परफेक्ट का भी देखिए सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट, फ्यूचर में भी देखिए सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे खाली हैड लगा क्योंकि पास्ट का है करके, यहाँ पे हैज और हैव लगा। मैंने पहले वीडियो में बताया है आपको, प्लीज उसको रेफर कीजिएगा कि हैज कहाँ लगाना है, हैव कहाँ लगाना है। तो हैज और हैव लग गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप क्या दिख रहा है, ये हैव लग गया, ये फ्यूचर टेंस का है। और जो एक्स्ट्रा है जो शैल विल है, देखिए पूरे सेंटेंस में कॉमन है शैल विल, क्योंकि ये आम सेंटेंस को और फ्यूचर टेंस में ये डिफरेंस है, शैल विल लग जाता है। फिर परफेक्ट कंटिन्यूस का देखिए, क्योंकि इसका नाम परफेक्ट है तो परफेक्ट के भी गुण है इसमें और कंटिन्यूस का भी गुण है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। परफेक्ट का क्या लिया हमने, हैड लिया, और कंटिन्यूस का V1 प्लस ING मैंने लिया, है ना। इन द सेम वे देखिए तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, और जो बीन जो वर्ड है ये नया ऐड हो गया, तो सब्जेक्ट हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इन द सेम वे यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस का देखिए सब्जेक्ट हैज हैव था यहाँ पे परफेक्ट में, यहाँ पे भी मैंने हैज हैव लिख दिया। बीन जो था वो कॉमन ही है, देखिए कॉमन है सब में, बीन V1 प्लस ING, तो उसी तरीके प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी देखिए बीन V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। डिफरेंस क्या हुआ, खाली यहाँ पे हैव लगा क्योंकि यहाँ के परफेक्ट में हैव था, यहाँ पे चॉइस था हैज हैव का, इसलिए यहाँ पे भी हमें हैज हैव ही लिखना है। तो अगर आप कंपेयर करके पढ़ते हैं तो आपका बहुत ही आसान हो जाएगा टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर को लर्न करने के लिए। मैं फिर से बोल रही हूँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले हो सकता है आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर उन्होंने बताया ही नहीं, तो इट इज द बेसिक। अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं पढ़ते हैं तो आपका सेंटेंस बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप कोई भी वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत आसान है करना, लेकिन जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, जब आप खुद से सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका सेंटेंस नहीं बनेगा, आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर लर्न करना है, क्योंकि दुनिया के जितने भी सेंटेंस है सब एक स्ट्रक्चर को ही फॉलो करते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट कि अब इसका यूसेज कैसे करें, है ना। चलिए, क्योंकि पढ़ना तो इजी है लेकिन जब हम उसको यूज करते हैं तब हमें लगता है कि अरे हमसे हो नहीं रहा है, तो इसीलिए मैंने बताया है इस वीडियो में कि हाउ टू यूज इट, हाउ टू कन्वर्ट द टेंस ऑफ द सेंटेंस। यानी कोई भी सेंटेंस अगर दिया है तो उसके टेंस, उसी सेंटेंस का टेंस अगर चेंज करना पड़े किसी दूसरे टेंस में तो कैसे करना है। चलिए पहले लेते हैं, आई वॉज थिंकिंग ऑफ मूविंग टू माई होम टाउन। ये ऐसे एग्जाम्स में आते भी हैं, तो इसको जैसे चेंज करना है मेरे को, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि पहला तो ये प्रेजेंट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है वॉज है तो ये पास्ट है। तो और दूसरा क्या, थिंकिंग, यानी थिंक है मेन वर्ब, तो थिंक में ING जुड़ गया, थिंकिंग यानी क्या हो गया, ये पास्ट का ING यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। और बाकी जो है ऑफ मूविंग टू माई होम टाउन इज अ ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा, जैसे अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये वाला सेंटेंस तो उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं, देखिए वैसा ही है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए वही है, सब्जेक्ट हो गया I, वॉज वेयर में से वॉज लिया, क्यों लिया ये मेरे पहले वीडियो आप प्लीज आप उसको देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा। दूसरा V1 है थिंक, उसमें ING जुड़ गया थिंकिंग,
और ये जो बाकी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आता है, आप एज इट इज हम लिखते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस करने के लिए बोल रहा है, ये पास्ट कंटिन्यूस है, इसको प्रेजेंट करना है। तो कोई भी अगर सेंटेंस दिया हुआ है और जो भी डिजायर यानी जो भी आपसे पूछा जाता है कि इसमें कन्वर्ट करो, तो जिसमें भी कन्वर्ट करना है उसका पहले हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखना है ना, मन में। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लर्न है तो आप मन में ऐसा सोच लीजिए, फ्रेम कर लीजिए। अगर आपको मन में फ्रेम करने में तकलीफ हो रही है तो आप कहीं पे भी पेपर वेस्ट जगह पे लिख लीजिए, रफ जगह पे लिख लीजिए सेंटेंस स्ट्रक्चर, फटाफट। उसमें करना कुछ नहीं है, एज इट इज खाली वर्ड्स को हमें पुट करना है। देखते हैं चलिए इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा यानी इसी सेंटेंस को हमें इसमें चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सब्जेक्ट था हमारा I, तो मैंने I लिख दिया। इज एम आर में से मुझे एम लेना है क्योंकि I के साथ हमेशा एम ही लगता है। फिर है V1 प्लस ING, तो V1 क्या था, थिंक, उसमें हमें क्या जोड़ना है, इंग यानी ING इंग जोड़ना है, तो थिंकिंग। और फिर जो ऑब्जेक्ट है मैंने पहले ही बताया, ऑब्जेक्ट जो है ये बाकी इसमें कोई चेंज नहीं आता। ये देखिए लिखा है ऑफ मूविंग टू माई होम टाउन, तो दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मुकुल सेड आई मेट सैम, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। पहले हम देखते हैं कि ये सेंटेंस है कौन सा। तो हमारा जो बोल रहा है वो हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। तो आई मेट सैम, आई मेट, मेट यानी वर्ब है, वर्ब कौन से फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए देयरफॉर इट इज व्हिच टाइप ऑफ सेंटेंस, इट इज अ पास्ट सिंपल पास्ट। पास्ट का कौन सा, सिंपल पास्ट टेंस। तो ये सिंपल पास्ट टेंस को किस में चेंज करने बोल रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो मैंने क्या बोला था, चेंज करने के लिए क्या करना है, जो भी आपसे पूछा जाए चेंज करने के लिए, यानी यहाँ पे चेंज किसको करके किस में करने के लिए बोल रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसका मुझे सेंटेंस स्ट्रक्चर चाहिए। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। यानी ये जो सेंटेंस है मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ का देखिए मुकुल सेड, एज इट इज मुकुल सेड आ गया। फिर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, आई है ना, तो मैंने आई लिख दिया। फिर क्या है, हैड मुझे जोड़ना है, यानी कि सब्जेक्ट कोई भी है उसमें हैड मुझे ऐड करना ही है, तो मैंने जस्ट उसको देखिए हैड मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट जो है मेट, मेट जो है यहाँ पे देखिए मेट जो है वो V2 फॉर्म है, एक्चुअल जो V1 फॉर्म है दैट इज मीट। तो मीट का सेकेंड फॉर्म होता है मेट, और थर्ड फॉर्म भी मेट ही होता है, तो इसीलिए मेट मैंने लिख दिया। और नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्ट है हमारा सैम, तो ऑब्जेक्ट तो कोई चेंज नहीं होता इसलिए सैम का सैम। चलिए इसी सेंटेंस को अगर मुझे फिर से चेंज करना पड़े, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहला था पास्ट परफेक्ट, अभी क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। तो फिर से प्रेजेंट परफेक्टली मैंने क्या बोला था, जो भी आपसे मांगा जाता है, यानी मुझे अभी प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका फिर से मुझको सेंटेंस स्ट्रक्चर चाहिए। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका हम चेंज कर लेते हैं। मुकुल सेट एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, आई, तो इसलिए सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट बोला है तो मैंने सब्जेक्ट आई लिखा है ना। फिर क्या, हैज हैव में से मुझे आई हैव टू टेक हैव, तो हैव ले लिया है ना। तो हैज हैव, हाउ टू टेक, व्हेन टू टेक हैज, व्हेन टू टेक हैव, फॉर दिस प्लीज रिफर माय प्रीवियस वीडियो टेंस पार्ट 1 है ना। नेक्स्ट V3 मैंने अभी बताया था, मीट का मीट इज द फर्स्ट फॉर्म, द सेकेंड फॉर्म इज मेट एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो मेट, तो यहाँ पे मेट का मेट ही रहेगा एंड देन ऑब्जेक्ट इज सैम। होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज मेरे साथ बने रहें वीडियो के अंत तक, और आगे भी मेरे साथ बने रहें सो दैट कि इसके बाद भी मैं टेंस के दूसरे और वीडियो रिलीज करूंगी जिसमें मैं आपको फर्दर और बताऊंगी कि कैसे इसका करेक्ट यूसेज है। चलिए हम कुछ, अब मैं ये आशा करती हूँ कि आपको अभी समझ में आया होगा। चलिए कुछ हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट वाला देखिए, ये सेंटेंस हमारा है आई डैश, यानी मुझे कॉल, कॉल इज द हिंट वर्ड, कॉल यू टुनाइट टू डिस्कस दिस। ऐसे आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आते ही हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो उसने हिंट दिया है कि कॉल मुझे यहाँ फिल करना है, बट कॉल का कौन सा फॉर्म, इसके लिए मुझे
देखना पड़ेगा वो डू एज डायरेक्टेड में आई हैव टू सी कि वो कौन सा फॉर्म बोल रहा है, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि मुझे ये सेंटेंस को किस में चेंज करना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में करेंगे। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा सेंटेंस तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज रिमेन एज इट इज। तो ऑब्जेक्ट जो हमेशा सेम रहेगा, यहाँ जो वर्ब है कॉल, बस इसी को मुझे चेंज करना है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस शैल विल जो हमेशा रहेगा, शैल विल प्लस बी। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, आई विल बी कॉलिंग। तो ये हमारा आ जाएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बाय नेक्स्ट वीक आई डैश कंप्लीट माई प्रोजेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में इसे चेंज करने के लिए बोल रहा है ना, ये सेंटेंस को आई हैव टू चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट। अच्छा वन मोर थिंग आई वांट टू से, कि अगर कॉल है तो सिर्फ कॉल ही नहीं लिखना है, आपको सेंटेंस के हिसाब से आई हैव टू सी कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, उस तरीके से आई हैव टू चेंज। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट बोल रहा है, तो फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमको दे दिया है, तो बीच का हमें फिल करना है ना, तो वो हमारा हो जाएगा विल हैव कंप्लीटेड। देखिए शैल विल में से विल लिया, फिर हैव, फिर कंप्लीटेड। अच्छा मैंने पिछले वीडियो में मैंने बोला था आई के साथ शैल लगता है, विल नहीं लगता, बट यहाँ पे मैंने विल लिया है। व्हाई, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। सेंटेंस को आपको देखना है, क्या इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमें ये दिखाना है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज मस्ट, इट हैव टू बी डन, यानी जब हमें काम करना ही है तो हमें शैल की जगह पे विल हमें लिखना है, क्योंकि शैल जब हम आई के साथ शैल लगाते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, और जब हम आई के साथ विल को ऐड करते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो फिक्स हो जाती है, यानी यानी काम को करने की जो संभावना है वो ज्यादा हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, when she arrives I dash dance for 2 hours। मुझे इसको किसमें चेंज करना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगेन फ्यूचर परफेक्ट का क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मुझे ये बीच का हमें फिल करना है। तो सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने क्या, देखिए आई विल हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वी डैश वर्क हियर फॉर सो लॉन्ग। पास्ट परफेक्ट में आई हैव टू चेंज इट। तो पास्ट परफेक्ट का क्या था हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सो आई थिंक यू हैव गेस्ड द राइट आंसर। यस इट इज, वी हैड बीन वर्किंग हियर फॉर सो लॉन्ग। सॉरी ये पास्ट परफेक्ट नहीं, हियर इट विल बी past perfect continuous tense. Next, they dash warn us for quite some time now. Let's listen to them. यहाँ पे क्या है, इधर अगर देखिए यहाँ पे अगर past perfect लिखा है तो एक चीज क्या होगा, यहाँ बीन नहीं आएगा, ये गलती से टाइप हो गया है बीन। या फिर अगर ये सेंटेंस ऐसा होता past perfect continuous tense, कंटिन्यूस में क्या लगता है, यहाँ पे बीन आता है और V1 प्लस ING यहाँ पे जुड़ जाता है। सो नेक्स्ट इज सिंपल पास्ट में आई हैव टू चेंज। तो सिंपल पास्ट के लिए मुझे क्या करना है, फिर से क्या हो जाएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे क्या आ जाए, वॉर्न, वॉर्न का क्या हो जाएगा, वॉर्न्ड। देखिए सेंटेंस में वॉर्न्ड आ गया है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, द डॉक्टर डैश परफॉर्म अ क्रिटिकल ऑपरेशन राइट नाउ। तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई हैव टू चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यानी इज लगाइए या फिर एम लगाइए या फिर आर लगाइए, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, द डॉक्टर इज परफॉर्मिंग अ क्रिटिकल ऑपरेशन राइट नाउ। तो फिर से मैं बोल रही हूँ, इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा, इसके लिए प्लीज रेफर माय प्रीवियस वीडियो। Okay, I hope you have enjoyed, you have understood the concept. Please
please comment whether you have liked or not, and if you have liked, please press the like button. Please like my video, and let's revise what we have learned in this session. So first, that is, in this session we have learned about the types of sentence and its sentence structure. मैंने बताया आपको कि कितने तरह के सेंटेंस टेंस होते हैं और उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है. मैंने तीनों एक साथ कंपेयर करके आपको बताया है. नेक्स्ट इज, फॉर चेंजिंग द टेंस ऑफ द सेंटेंस we have to mark the subject, verb and object of the given sentence. यानी किसी भी सेंटेंस के टेंस को अगर बदलना है तो सेंटेंस के मुझे सबसे पहले किसको मार्क करना है? सब्जेक्ट को, उसके बाद वर्ब को मार्क करना है, फिर ऑब्जेक्ट कौन सा है मुझे ऐसा मार्क करना है पहले, है ना. फिर क्या करना है? देन वी हैव टू रिकॉल द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द डिजायर्ड टेंस एंड देन वी हैव टू जस्ट पुट द एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर. यानी कि जो भी आपसे बोला जा रहा है कि ये सेंटेंस दिया है और मुझे वो टेंस में चेंज चाहिए, तो जिसमें भी मांगा जा रहा है डिजायर्ड सेंटेंस, उसका पहले मुझे सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखना है एंड देन सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से खाली एलिमेंट को मुझे उसमें पुट करते चले जाना है. अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी हैव टू सेलेक्ट बिटवीन वॉज वेयर, यानी सब्जेक्ट को देखते हुए मुझे वॉज है कि वर है, मुझे ये सेलेक्ट करना है. नेक्स्ट इज लेना है, एम लेना है कि आर लेना है, ऐसे मुझे सेलेक्ट करना है. इन द सेम वे हैज लेना है कि हैव लेना है, मुझे सेलेक्ट करना है. और फ्यूचर में आई हैव टू सेलेक्ट वेदर आई हैव टू टेक शैल और विल. दूसरा, प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई हैव टू सेलेक्ट V1 के साथ मुझे S लेना है कि ES ज्वाइन करना है ना. ये कब डिपेंड होता है? अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो, अदरवाइज सबके लिए सिर्फ V1 ही हम लेते हैं. होप यू हैव अंडरस्टूड माय टीचिंग, यू हैव एंजॉयड द वीडियो एंड कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्लीज कमेंट सेक्शन में प्लीज आप लिखें, जिससे मुझे पता चले, है ना. और आपको किस तरह का वीडियो आगे आपको देखना है, कौन सा टॉपिक आपको देखना है, प्लीज उसे भी मेंशन करें कमेंट सेक्शन में. चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. प्लीज लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स so that they could also learn, and do comment did you like or not, and please subscribe my channel and please press the bell icon for the notification of my new videos. Okay, then see you in the next video. Bye.